हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 3 जो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ओके, ये एक फॉर्म है इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का। इसमें हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है ऊपर वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट कैपिटल ए डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला सेक्शन, ये जो क्वाड्रेटिक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरा कांस्टेंट कैपिटल बी यूं ही छोड़ेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्म है जिससे हम लोग इक्वेट करेंगे। ये हो जाएगा ए, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का 2ax प्लस बी एक्स का b और कांस्टेंट का 0 प्लस ये रहा कैपिटल B। अब इन दोनों से पी एक्स प्लस क्यू, इन दोनों सेक्शन से x वाले सेक्शन के कोफिशिएंट को अलग करेंगे और इक्वेट करके a का वैल्यू लाएंगे और कांस्टेंट वाले सेक्शन से कांस्टेंट वाले वैल्यू को इक्वेट करके b का वैल्यू लाएंगे। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। जनरली ये बात ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। ओके, अपन क्वेश्चन से करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो इस वाले प्रोसीजर को हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में लगाते हैं और देखते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। लेट मी रब दिस। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, ये देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या दिया हो, px माइनस क्यू अपॉन ये क्वाड्रेटिक। हम लोग उस फॉर्म में आ गए। अब हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में कि px प्लस क्यू लेट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, नीचे वाला क्वाड्रेटिक 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस कैपिटल b। अब देखो 5x माइनस 2 a डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x प्लस b। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कांस्टेंट को अलग कर लो और x के कोफिशिएंट को अलग कर लो। तो देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a इंटू 2 दैट इज 2a, a इंटू 6x दैट इज 6ax प्लस b। हम लोगों को कांस्टेंट क्या क्या मिल रहा है यहां पर वो देखो बहुत अच्छे से। ये क्या है, 5x माइनस 2, x का कोफिशिएंट क्या है 5, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 6a। तो हम लोग मैच करेंगे 6a इज इक्वल टू 5। यहां से हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 5/6। क्वेश्चन यहां पर आ गया। ओके, अब अपन b में जाएंगे। दो कांस्टेंट यहां पे 2a प्लस b, क्या है 2a प्लस b। तो देखो अच्छे से 2a प्लस b, इस साइड का कांस्टेंट, तो इस साइड का कांस्टेंट क्या है -2, रख दो -2। अभी हम लोग को a का वैल्यू क्या मिला है 5/6, इस वाले क्वेश्चन में डालो 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, 2 3 जा 6, तो 5/3 प्लस b इज इक्वल टू -2। ओके, अब अपन क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग को b मिल जाएगा -2 माइनस 5/3। अब एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, -6 -5 अपॉन 3, -6 -5 कितना हो गया -11/3। b का वैल्यू भी हमें मिल गया। हम लोगों को a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। इसको एक इक्वेशन मानो, इक्वेशन नंबर 1। सारा पूरा क्वेश्चन इसी एक फॉर्म पे डिपेंड होता है। इसको बहुत ही अच्छे से समझो।
क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ था, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को ये पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म मिल गया। तो अपन क्या किए, ऊपर वाला सेक्शन पी एक्स माइनस क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, कैपिटल ए कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे जो डिनोमिनेटर, ओके, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बी केयरफुल, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को ही यहां डिफ्रेंसिएशन में डाल देते हैं और डिफ्रेंशिएट कर कर गलत आंसर ले आते हैं। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग को डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, सो हम लोग को जब ये ए और बी का वैल्यू मिल गया तो अपन क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना। ये जो हम लोग के पास इक्वेशन 1 है ना, इसको देखना बहुत ही अच्छे से। ये रहा 5x माइनस 2। ओके, तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पर इक्वेशन 1 को रब कर लेता हूं मैं। यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये आ गया, इसको अभी हटा लो dx को। ये किया, हमारे पास ये क्या था, ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन को पूरा लिखो, a डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 6x प्लस b, और नीचे में ये क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन, ओके, dx। अब देखते हैं, हम लोगों को a का वैल्यू भी पता है और b का वैल्यू भी पता है। इस क्वेश्चन में इन दो सेक्शन को सेपरेट करेंगे, अलग अलग, a का वैल्यू डालेंगे, b का वैल्यू डालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो देखते हैं। और जो है ये सेक्शन आ गया, हम लोग इस वाले सेक्शन को पकड़कर चलेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, 5/6, 5/6 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। ये एक पार्ट मैंने अलग कर दिया। अब दूसरा पार्ट जो b बाई दिस आएगा, तो b का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, -11/3, तो ये प्लस की जगह मैं लिखूंगा -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? अभी देखते हैं अपन कि यहां पर क्या किया जा सकता है। अब यहां पर जानने की बात यह है, ये वाला सेक्शन एक पूरा इंटीग्रेशन बना जिसको I1 मान लेंगे, इस वाले सेक्शन को I2 मान लेंगे। बस अलग अलग इन दोनों को इंटीग्रेट करके जो भी सेक्शन है उस तरह जोड़ देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सबसे पहले पे काम करते हैं, फिर अपन चलेंगे दूसरे पे। ओके, सो I1 इज इक्वल टू 5/6, दैट इज कांस्टेंट, 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। यहां देखो, हम लोग जैसे नीचे वाले सेक्शन को लेट करेंगे ना t, ऊपर वाला सेक्शन का इसका डिफरेंशिएशन है। सो ये 5/6, तो लेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6x dx इज इक्वल टू dt। हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो I2 इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। यहाँ देखो dt कैसे आया वो देख लो, 2x प्लस 6 dx, 2x प्लस 6 dx इक्वल टू dt है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ dt लिखा और इसको हमने t मान लिया था। तो 1/t या 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पर 1/t है तो क्या हो जाएगा log t। सो होता है ये 5/6 log t प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 5/6 log t किसको माना, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, ये रहा, सॉरी दिस इज I1 का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग को निकालना है I2। अब चले हम लोग I2 की तरफ।
I2 को सॉल्व करने से पहले मुझे ये वाला सेक्शन रब करना होगा। ओके, सो मैं इसे रब कर दूं। चलो, अब हम लोग निकालेंगे I2 का वैल्यू, जहां पर I2 इज इक्वल टू -11/3 dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। यहाँ पर एक सेक्शन ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। अभी परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को 1 बनाते थे। यहाँ पर 3 है, पहले तो इसको सीधा कर लो। ओके, सीधा किया और फिर x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर -11/3, पहले इसको सीधा कर लेते हैं अपन, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम लोग x के कोफिशिएंट को 1 करेंगे, विच मीन्स 3 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 11/9 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक ही प्रोसेस है। हम लोग क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में, हम लोग बहुत अच्छे से सीख रखे हैं इसे, x और x के कोफिशिएंट को आधा कर दो। 2/3 का हाफ क्या हो जाएगा, 2/3 का हाफ हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2, दैट इज 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/3 का हाफ 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे 1/3 का स्क्वायर से, तो 1/9 प्लस ये रहा 1/3, ये रख दिया। ठीक है, अब -1/9 और +1/3, इसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। -1/9 प्लस 1/3 दैट इज 9, सो -1, 3 3 जा 9 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 2/9। इन दोनों के जगह पर क्या आ जाएगा रिप्लेस करके, 2/9 दैट इज √2/3 का होल स्क्वायर। तो dx बाई एक्स प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस माइनस, वहां से प्लस आ रहा है ये, तो √2/3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ये वैल्यू आया है 2/9, 2/9 हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये है तो बेसिकली 2/9 ही, इसी बट हम लोग को इसे फॉर्मूला में लिखना था। अब हम लोग फॉर्मूला में आ गए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हुआ करता था स्पेशल सीरीज का। क्या था वो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये रहा ये फॉर्मूला। ओके, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यहां रखेंगे। तो यहां पर देखो बहुत ही अच्छे से समझना, a का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है, इसको हम लोग लेट करेंगे x प्लस 1/3 को t, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। बट उतने प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, -11/9 इंटू 1/a, तो a का स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा √2/3, तो 1/√2/3, ये रहने दो, tan इनवर्स x बाई ए, तो x क्या है, x प्लस 1/3/a√2/3 प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट हम लोग इसको और रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां देखो 3 3 जा 9 कटा क्या, तो -11/3√2 इधर आया, tan इनवर्स, यहां देखते हैं इसको, I2 इज इक्वल टू
-11/3√2 tan इनवर्स, यहाँ देखो इसका एलसीएम लेंगे 3x + 1/3, 3x + 1/3 और नीचे क्या है √2/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा I2 = -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + c। ये रहा I2 का भी वैल्यू। हमारे पास क्या क्या आ गया I1 I2, ये रहा इसका आंसर। I1 का वैल्यू यहां रख दो, I2 का वैल्यू यहां रख दो, ऐड करके दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डन। ओके, तो अपन अब इसका आंसर कहाँ लिखेंगे वो जगह देखना होगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन तो लिखना ही होगा ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं कोई जगह बनाऊं और इसका आंसर लिख सकूं। डन। तो चलो मैं एक काम करता हूं, ये यहां वाला सेक्शन मिटा दूं ताकि मैं ये आंसर लिख सकूं। चलो चलो मैं मिटा रहा हूं ना। So the answer is integration of 5x - 2 by 1 + 2x + 3x square dx is equal to पहला 5/6 log 1 + 2x + 3x square minus 11/2√3 tan inverse 3x + 1/√2 + c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अभी अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये फाइनली मैं तो कहूँ तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए ताकि ये सॉल्यूशंस बहुत ही लंबे जाएंगे और आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलते हैं। डन। हम लोग इसको रब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 √ x - 5 और x - 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को चाहिए, वो कैसे होगा। फिर से इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बोला गया, px + q का फॉर्म मिल गया। मिल गया क्या? जैसे ही ये फॉर्म मिला अपने दिमाग में बस एक चीज होना चाहिए, क्या? वो ये सॉल्यूशन 6x + 7 = कैपिटल A d/dx ऑफ नीचे वाला सेक्शन। अब सवाल ये क्वाड्रेटिक में नहीं है, इसे पहले क्वाड्रेटिक में बनाओ। तो इसे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक में बनाएंगे तो वो देखो कैसे बनेगा। मैं कोई जगह यूज़ करूं इसके लिए, तो x - 5 × x - 4 = x × x x², x × -4 -4x -5x और +20। तो ये हो जाएगा x² - 9x + 20। क्या मिला? x² - 9x + 20। तो सबसे पहले हमें ये कर देना चाहिए। तो ये रहा इसका ट्रांसफॉर्म 6x + 7 अपॉन √ x² - 9x + 20 dx। इज इट क्लियर? तो हम लोगों को क्या चाहिए, d/dx ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या आया, x² - 9x + 20 प्लस कैपिटल B। अब हम लोग को इससे इक्वेट करके इसके कांस्टेंट और x के कोफिशिएंट से हम लोग को a का
और b का वैल्यू निकालना है। सो हम लोग देखते हैं 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a, 2x माइनस 9 प्लस b। इसको अगर हम लोग और थोड़ा इक्वेट करें तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस b। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखो कि x के कॉफिशिएंट को लिए हुए ये है और कांस्टेंट टर्म ये रहा। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट ये है, इसको और इसको अपन मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, x दैट इज 2a इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। a हम लोगों को मिल गया इजीली। अब हम लोग ये वाला कांस्टेंट प्लस 7 को इक्वेट करेंगे इस वाले कांस्टेंट से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9a प्लस b इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू है 3, माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27 प्लस b इक्वल टू 7। सो b इज इक्वल टू 7 प्लस 27, 27 प्लस 7 प्लस 27, दिस इज 34। b का वैल्यू क्या आ गया, 37। a और b हमें मिल गए। अब हम लोग को क्या करना था, इसी वाले इक्वेशन में हम लोगों को जो ये इक्वेशन मिला है, ये वाला सेक्शन, इसमें बस क्या करना है, डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर को। तो चलो इसको भी करते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, है ना, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। और देखो यहाँ पर हम लोगों को जब ये आ गया तो अभी मुझे ये वाला सेक्शन रब कर देना चाहिए ताकि हम लोग को और जगह मिले। a का वैल्यू कितना आया है 3, b का वैल्यू कितना है 34, याद रखिए। कैपिटल A इज इक्वल टू 3, कैपिटल B इज इक्वल टू 34। जेड क्लियर? कैसे आया वो मैंने दिखाया अभी अभी। अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a d by dx ऑफ दिस। सो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x माइनस 9 ये वाला फंक्शन प्लस b बाई अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब हम लोग को a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, दोनों को अलग अलग बाई पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वाले सेक्शन से। तो इसको यहाँ से लिखते हैं, a का वैल्यू कितना है 3, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस b का वैल्यू क्या है 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हमें दो फंक्शन मिल गए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कैटेगराइज करेंगे। इसको हम लोग I1 मानेंगे, इसको I2 मानेंगे, सॉरी दिस इज कॉल्ड I2। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे I1 से। I1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 3 बाहर निकल जाएगा, 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे तो हम लोग डिनोमिनेटर को जैसे ही लेट करेंगे ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो ये वाला सेक्शन देखो, ऊपर वाला सेक्शन हम लोग को मिल गया 2x माइनस 9 इज इक्वल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम लोग यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो I1 इज इक्वल टू 3 डी टी बाई अंडर रूट टी, दैट्स इट।
अब dt बाई अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होता है 3 इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर माइनस 1/2 dt। अब डायरेक्ट मैंने 1/2 लिख दिया, क्यों? रूट टी इज इक्वल टू टी पे पावर 1/2, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 1/2, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए, जो आपका कैलकुलेशन इंक्रीज करेगा और आपको आपका समय मैनेज करने में मदद करेगा, जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर माइनस 1/2 dt। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी प्लस सी। ओके, डायरेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे I1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रूट टी, तो कितना हो जाएगा? 6 रूट टी, और अपन ने टी को क्या माना है? टी को माना है ये रहा, तो 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये हम लोगों को मिल गया I1 का आंसर हम लोग के पास है, जो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। I1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब अपने को चाहिए I2 का, तो हम लोग चलते हैं I2 की तरफ। I2 इज इक्वल टू 34 डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अभी हम लोग को फिर से वही मिला, क्या? परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन, अब अंडर रूट में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए जो यहाँ पर पहले से है। सो अब हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने में और इजी होगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकालने चलते हैं, तो 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, ये क्या है? x का कोफिशिएंट हम लोगों ने हम लोग क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर निकालते समय? होल स्क्वायर, x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, फिर 9/2 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, विच मीन्स माइनस 81/4 प्लस 20। अब इन दोनों का वैल्यू तो हमें स्क्वायर में चाहिए, तो हम लोग वो करके देख लेते हैं। वो हम लोग देखते हैं यहाँ नीचे, माइनस 81/4 प्लस 20, तो 4 20 जा 80, तो माइनस 81 प्लस 80/4 दैट इज माइनस 1/4। सो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये वाला सेक्शन भी हम लोगों से बन गया। 34 dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। डन। अब हमें मिल क्या गया? dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये जानो, इसका फॉर्मूला होता है यहां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, मैं कुछ अच्छी जगह पे बता सकूं इसे, मैं बगल में लिखता हूं। इसका फॉर्मूला होता है dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बस यही होता है इसका फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग उस फॉर्मूले में इस वाले पूरे वैल्यू को फिट करें। चलो, 34 लॉग एक्स, ये रहा एक्स का वैल्यू, ये रहा ए का वैल्यू, तो एक्स माइनस 9/2 हियर प्लस अंडर रूट। इस वाले स्क्वायर को लिखने के लिए अगर हम लोग इस वाले स्क्वायर को लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए। ये जो हम लोग लेकर आए हैं, ये हम लोग लाए कहाँ से हैं? यहाँ से, और ऑब्वियसली ये आया है इन दोनों से। तो क्वेश्चन कभी कभी या तो आप ये लिख दो या तो आप ये वाला फॉर्म डायरेक्ट लिख दो, आपको ये दोनों में कभी कभी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे? दोनों आंसर लिख देंगे, और इससे क्या होगा, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला इसमें है तो इस फॉर्मेट में कंफ्यूज नहीं होना है, इस फॉर्मेट में तो इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये दोनों सेम है। बट हम लोग के पास ओरिजिनल क्या था? ये फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस सी। लेकिन एक और फॉर्म, इसको
और में ऐसे भी लिख लेना है 34 log x माइनस 9 सॉरी x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट ये वाला ये फॉर्म x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c आंसर। अब हम लोगों को क्या मिल गया I2, अपने को I2 भी मिल गया। अपन क्या करेंगे यहां पर I2 के जगह पे पुट करेंगे। I2 की जगह पर आएगा ये 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट सॉरी मुझे मिटाना होगा ये वाला सेक्शन, तभी ये पूरे सेक्शन को कवर कर पाएंगे हम लोग। तो इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा। डन। अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 dx। इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग इस प्रोसेस से जाएंगे, यहां पर I1 I2 तोड़ेंगे, I1 I2 को अलग से निकालेंगे, फिर उसको लाकर यहां पर रख देंगे और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। डन। चलो बढ़ते हैं आगे। हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 4x माइनस x² dx, उसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है वो जानो। हम लोग को निकालना है px प्लस क्यू x प्लस 2 कैपिटल A डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नहीं डिनोमिनेटर, ओके। 4x माइनस x² प्लस कैपिटल B, सो A 4 माइनस 2x प्लस B is equal to 4a minus 2ax plus b is equal to x plus 2। यहाँ देखो x का कॉफिशियंट है -2a, यहाँ x का कॉफिशियंट है 1, तो -2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -1/2। क्लियर। अब अपन आएंगे कांस्टेंट पे, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। ए का वैल्यू है -1/2, 4 इंटू -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। सो 2 2 जा 4, तो -2 उधर जाके फिर से +2 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो चीज़ें आई, a इज इक्वल टू -1/2 और b इज इक्वल टू 4। अब फाइनली हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुका है a और b का। a इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 4, ये आप याद रखेंगे। a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू 4।
अब हम लोगों को ये दोनों चीज मिल गया है। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखो। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू अपॉन इंटीग्रेशन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए 4 माइनस 2x प्लस बी अपॉन टोटल अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको बाई पार्ट में खोलेंगे तो क्या करेंगे, ए हम लोग के पास आया -1/2 इंटीग्रेशन -1/2 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या है 4 कांस्टेंट बाहर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही वाला प्रोसीजर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है I1, ये हमारे पास है I2। क्या है I2। हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे और यहाँ पर लाकर आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग I1 को स्टार्ट करते हैं। लेट I1 इज इक्वल टू -1/2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग डिनोमिनेटर वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला हम लोग को कंफर्म मिल रहा है। सो हम लोग देखते हैं, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। पुट कर दो यहाँ तो I1 इज इक्वल टू -1/2 dt बाई अंडर रूट टी। अभी अभी हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन देखा है, t पे पावर -1/2 होगा, t पे पावर -1/2 t पे पावर -1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता था क्या 2√2। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू -1/2 2√t, 2 और 2 कैंसिल तो ये क्या बचा -√t। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -√4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया हमें I1 का वैल्यू, जो हम लोग यहाँ पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट। I1 का वैल्यू आया है -√4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को सिर्फ I2 का वैल्यू चाहिए, तो चलो हम लोग I2 कैलकुलेट करते हैं। I2 दिया हुआ है हमें, I2 इज इक्वल टू 4 dx बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को ये फॉर्म मिला है जो परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म है। उसको हम लोग सबसे पहला, इसमें एक कंडीशन ही था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हमें पॉजिटिव करना होगा, तो हम लोग -4 कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो ये 4 dx अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। अब अपन इसको देखते हैं। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट है 4, इसका आधा करेंगे। तो हम लोग इस प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। 4 dx बाई अंडर रूट माइनस x माइनस 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर किया है तो क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर बाहर करेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कुछ भी नहीं था, तो ये डायरेक्ट फॉर्म में आ जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब हम लोग इसमें ये वाला माइनस एंटर करेंगे तो ये क्या बनेगा वो देखो, dx अपॉन अंडर रूट, ए वाला पहले आएगा विच मीन्स 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जानो कि ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, वो भी जानते हैं हम लोग। ये इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स x क्या है, x माइनस टू बाई ए क्या है 2 प्लस सी। तो आंसर क्या है 4
साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। ये यहाँ आंसर तो नहीं हुआ, ये हमें मिल गया I2 का वैल्यू, जो हम लोग यहाँ लाकर रखेंगे। क्या होगा? 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू दिस। इज इट क्लियर? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके, डन। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसको फिर से हमें फिर से सेम फॉर्मेट मिल गया है। हम लोग फिर से क्या करेंगे? एक ही तो प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है जिसको हम लोग को करना है। वो क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर विच मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कैपिटल B। तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 कॉन्स्टेंट 0 प्लस b इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 2ax प्लस 2a प्लस b। डन। अब हम लोग को क्या चाहिए? x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a है, इधर 1 है, तो क्या लिखेंगे? 2a इज इक्वल टू 1, फिर से a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। ये मिल गया हमें। अब 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 है, a का वैल्यू 1/2 है, तो 2 1/2 प्लस b दैट इज 2। तो ये कट गया, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग याद रख लो, a 1/2 और b इज इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1/2 आया और b इज इक्वल टू क्या? 1। हम लोग अब पुट करेंगे इस वाले सेक्शन पे और इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a 2x प्लस 2 प्लस b बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। हमें a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, बाई पार्ट कर दो। a है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। फिर b का क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 1 है, तो 1 रखने का कोई यही नहीं बनता। ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब फिर से हम लोगों को वही करना है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ये रहा I1, ये रहा I2, अलग अलग निकालो और नीचे लाकर लिख दो, दैट इज द आंसर। ओके, तो चलो I1 निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू 1/2 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। यहाँ फिर से डिनोमिनेटर को जैसे ही हम लोग लेट करेंगे t, ऊपर वाला सेक्शन आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। तो हम लोग को मिल जाएगा 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं 1/2 dt बाई अंडर रूट t। मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसका
इंटीग्रेशन क्या होता है, डी टी बाई अंडर रूट टी, डायरेक्ट 1/2 इतनी बार क्वेश्चन में बनाने के बाद तो अब तो याद हो जाना चाहिए। 2 और 2 कैंसिल, अंडर रूट टी अपन क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3। तो हम लोगों को क्या मिल गया, I1 मिल गया। I1 का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। क्या आ रहा है आंसर, x² प्लस 2x प्लस 3। अब अपन जाएंगे I2 को निकालने। I2 में क्या बोला जा रहा है, I2 में बोला जा रहा है हम लोगों को I2 इज इक्वल टू dx बाई अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जानते हैं x² का कोफिशिएंट 1 वो पहले से है। अब इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा लेंगे, तो 2 का आधा क्या होगा, 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, चलो नीचे लिखते हैं ताकि हम लोग को फॉर्मूला में काम आए। dx अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो बताओ मुझे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, विच मीन्स ये वाला सेक्शन 2, उसका स्क्वायर करेंगे विच मीन्स √2 का स्क्वायर। तो dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, I2 भी निकल गया। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा एक फॉर्मूला है, वो देख लो, dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास x है, ये a है, ये तो हम लोग फॉर्मूला में लगा देंगे, तो वो आ जाएगा लॉग x प्लस 1 दैट इज x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। ये आया कहाँ से, यहाँ से, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ये तो यहाँ से आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इस I2 का वैल्यू यहाँ रख देना है, जो कि आंसर को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 प्लस, फिर से इसे हमें रब करना होगा, कोई इशू नहीं है, कर देते हैं, अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, x प्लस 2 बाई अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 dx। देखो क्वेश्चन में फैक्ट बात क्या है वो जान लो। क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कि वो px प्लस q का फॉर्म है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, px प्लस q को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और उसे एक कैपिटल A, डिफरेंशिएशन किसका करना है, उसके डिनोमिनेटर का, चाहे वो रूट में हो या ना हो, सिर्फ डिनोमिनेटर ही लेना है, रूट को नहीं लेना है। क्लियर, चलो डिफरेंशिएट किया, प्लस कैपिटल B, इन सभी को इक्वेट करके x वाले सेक्शन को, x वाले कोफिशिएंट को अलग रखना है और कांस्टेंट वाले को अलग रखना है, इससे इक्वेट करना है। x वाले को मैच कराओ तो 2a इज इक्वल टू 1 आया, तो a इज इक्वल टू 1/2। कांस्टेंट वाले को मैच कराओ और वैल्यू रख के a और b का वैल्यू निकालो। फिर जो हमारे पास ये फंक्शन आता है डिफरेंशिएट करके, उसी फंक्शन के नीचे ये वाले डिनोमिनेटर को रखो ताकि ये इंटीग्रेट हो, और इसको बाई पार्ट करके I1 और I2 के रूप में लिखो। अलग अलग दोनों को निकाल लो, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप अलग अलग निकालो। कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैं दोनों एक साथ निकालूंगा, इट डजंट मैटर, ओके, आप दोनों एक साथ निकाल लोगे, बट कंफ्यूजन और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, किसी भी एक कॉन्सेप्ट में चूक हुई ना, कॉन्सेप्ट में, तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो करना क्यों, वैसा रिस्क नहीं लेना है। I1 अलग निकाल लो, I2 अलग निकाल लो, ये जगह छोड़ दो ना, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये जगह छोड़ दो, I1 I2 अलग अलग निकाल कर यहां लाकर फाइनली पुट कर दो, दैट्स इट, द आंसर इज दिस। हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है x प्लस 3/x² माइनस 2x माइनस 5 dx। अभी देखो आपके क्वेश्चन में क्या आ गया, अंडर रूट नहीं है तो मैटर नहीं करता, रूट में है अंडर रूट में है। आपको px प्लस क्यू का फॉर्म मिला। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ऊपर वाले px प्लस क्यू को लिख दो x प्लस 3, कैपिटल A लिया, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस कैपिटल B। जैसे ही हम लोग को ये मिल गया, ये क्या आता है A, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा इसका 2x माइनस 2 प्लस B। इस वाले को पूरे को एक इक्वेशन मान लो और इसी में तो हम लोग डिवाइड करते हैं पूरे वाले सेक्शन को और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं बाय पार्ट करके, बस दैट्स इट, कुछ है नहीं इसमें, है ना। चलो अब अपन ए वाले सेक्शन को अलग करते हैं, 2ax माइनस 2a प्लस b, ये हो गया x प्लस 3। यहाँ देखो x का कॉफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ x का कॉफिशिएंट है 1, तो क्या लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू फिर से क्या आया 1/2, डन। अब b का निकालते हैं माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू क्या है 1/2, माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, दैट इज b इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू आया 1/2, b का वैल्यू आया 4। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे और खत्म करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 5 dx इज इक्वल टू a 2x माइनस 2 प्लस b अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x², सॉरी that there is no root, अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5 dx, है ना। अब a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5 dx, ये अलग, फिर प्लस b का वैल्यू है 4 dx बाई x² माइनस 2x माइनस 5, ये अलग हो गया, ये रहा x प्लस 3 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 2x माइनस 5 dx इज इक्वल टू दिस। अब ये हम लोग को दो पार्ट में मिल गया, I1 I1 अलग निकाल लो, I2 अलग निकाल लो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दोनों लेकर नहीं चल सकते हो, यू मस्ट बी, आप इसको लेकर चल सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि इसको अलग अलग सॉल्व करके लाकर यहां रख दो, वो बेटर आइडिया है। ओके चलो देखते हैं। I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 x² माइनस 2x माइनस 5 dx। यहाँ फिर से हम लोग डिनोमिनेटर को t मानेंगे और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो लेट x² माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt, डन। तो यहाँ रख दो, ये क्या हो जाएगा 1/2 dt बाई t, ये तो और सुंदर है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, सो 1/2 log t दैट इज 1/2 सॉरी log t का वैल्यू क्या आपने माना x² माइनस 2x माइनस 5
ओके, तो ये मिल गया 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस, अब इस वाले सेक्शन का बारी I2 का। चलो देखिए I2 को, ये हो गया I1। अब I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। फिर से हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन मिला, ये वाला पार्ट। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 वो है, तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, तो वो है -2, उसका आधा क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग लिखते हैं dx बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बाहर -5, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और -5 -6, तो ये हो जाएगा 4 dx बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √6 का स्क्वायर होता है 6, वो हो जाएगा -6। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म करने के कगार पे हैं। ये एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log, ये जो नीचे है ना उसको ऊपर लिख दो, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये एक फॉर्मूला होता है जो अब हम लोग यहाँ लगाएंगे। क्या होगा ये, 4 इंटू 1/2, ए क्या है √6 इंटू √6, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, log x माइनस ए, तो हमारे पास x ये है, a ये है, x माइनस 1 माइनस 6 बाई एक्स माइनस 1 प्लस √6 प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहा, 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 बाई एक्स माइनस 1 माइनस प्लस √6 प्लस सी। ओके, ये आ गया क्या, हमारे पास क्या आ गया, I2 का आंसर आ गया। वो हम लोग कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ। I2 क्या आ रहा है, 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 बाई एक्स माइनस 1 प्लस √6 प्लस सी। क्वेश्चन का आंसर खत्म। ये रहा x प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन। सीधे और सिंपल वे में इतना ही समझना, इसमें 3 ही प्रोसीजर है। पहला, क्वेश्चन देखकर जज करना px प्लस क्यू है कि नहीं। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड में px प्लस क्यू को लिखो, फिर राइट हैंड साइड में a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम लोग इसी फंक्शन में यहाँ पर a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस कैपिटल B अपॉन डिनोमिनेटर से डिवाइड करके a b का वैल्यू रख के I1 I2 तक आएंगे। I1 अलग निकाल लेंगे, I2 अलग निकाल लेंगे, लाकर यहाँ आंसर पुट कर देंगे। दैट्स इट, खत्म। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग उसी प्रोसीजर से निकालते हैं, क्योंकि ये px प्लस क्यू का फॉर्म है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a
डी बाई डी एक्स ऑफ ये डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस कैपिटल बी, तो ये हो जाएगा ए। पूरा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और कांस्टेंट का 0 प्लस बी 5x प्लस 3, है ना। अब देखते हैं हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इसी में हम लोग डिवाइड करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू 5x प्लस 3। यहाँ देखो बहुत ही अच्छे से, x का कॉफिशियंट 2a, x का कॉफिशियंट 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2, ये हमें मिल गया। हम लोग b निकालते हैं, 4a प्लस b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इधर 3, तो 4 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो ये कटेगा 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, b इज इक्वल टू 3 माइनस 10 दैट इज -7। b का वैल्यू क्या आया -7। अब हम लोग इन दोनों को रब कर लें और a का वैल्यू 5/2, b का वैल्यू -7, वो याद रखना है बस। हाँ, तो a का वैल्यू कितना था 5/2, b का वैल्यू कितना आया -7। इनको लेकर हम लोग प्रोसीड करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a differentiation of this function that is 2x plus 4 plus b upon under root x square plus 4x plus 10 dx। मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिनोमिनेटर का लेंगे, कभी भी गलती से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती करेंगे कि ऊपर वाला फंक्शन को ही यहाँ लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ए और बी का जो वैल्यू आएगा वो भी गलत आएगा। एक लंबा प्रोसेस तो आप करोगे ही, गलती तो आपने स्टार्ट में ही कर दिया। इसलिए याद रखना डिनोमिनेटर का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ना कि ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का। ओके, चलो अब इसको हम लोग बाई पार्ट में ले चलेंगे। अगर हम लोग इसको बाई पार्ट में ले चले तो ये आएगा, a का वैल्यू क्या है 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx प्लस b का वैल्यू है -7, तो प्लस -7 दैट इज -7 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये रहा हमारे पास I1 और ये रहा हमारे पास I2। ये है I1, ये है I2। अब हम लोग क्या करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, 5x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, इसका इंटीग्रेशन। फाइनल में हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे दोनों का। पहले हम लोग I1 I2 निकाल लें, तो I1 इज इक्वल टू 5/2 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब देखो इसको बहुत ही अच्छे से जानो। हम लोग फिर से नीचे वाले को t मानेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार हम लोग देख रहे हैं और इसको इतनी बार हम लोग देख चुके हैं, अब तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते थे, बट लीव इट। इसको हम लोगों ने t माना तो क्या आया 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। प्रोसीजर है, हमें फॉलो करना होगा। इस जगह पे 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt हम लोग पुट कर रहे हैं 5/2 dt बाई अंडर रूट t। मैंने बार बार बताया इस तरह का इंटीग्रेशन क्या है 5/2, इसको डायरेक्ट लिखते हैं इंटू 2√t, ऊपर में 2 कैंसिल, तो क्या आया 5 अंडर रूट क्या आ रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्लियर? तो ये रहा I1, हमें I1 मिल गया 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब अपन देखते हैं हम लोगों को I2 क्या मिलता है। अब हम लोग I2 निकालने वाले हैं। I2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो यहाँ दिया हुआ है -7 dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है,
तो हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर का सेक्शन मिला है, फिर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई इशू नहीं। एक्स के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, 4 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 10। अब 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, विच मीन्स हम लोग लिखेंगे डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर, तभी तो 6 बचेगा। तो ये फिर से मिल गया हम लोग को, किसका फॉर्मेट है ये, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर विच मीन्स एक्स का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगता है -7 log x दैट इज x प्लस 2 प्लस ये जो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, और ये ब्रैकेट में ये वाला सेक्शन कहाँ से आया, यहीं से तो टूट कर आया, तो डायरेक्ट आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। अब कुछ लोगों को ये दुविधा होगी कि I2 का वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये एक फॉर्मूला है, आप देख लें इसे, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ये स्पेशल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, हम लोग इसको पीछे के क्वेश्चन में बना चुके हैं, ठीक है। चलो इस वाले आंसर को क्या हम लोग यहाँ रख दें फाइनल आंसर की जगह पे, -7 log x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, दैट इज द आंसर। हम लोग इस फॉर्मूला को रब कर दे ताकि ये क्वेश्चन में ज़्यादा इशू ना करे। सो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, 5x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 24 और 25, जो हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलो उसको हम लोग डील करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसको खत्म करेंगे। डन, चले। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है वो देख लें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं एक ही जगह पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है डी एक्स अपॉन अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन नंबर सी x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस c। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला जा रहा है, tan इनवर्स x प्लस c। देखो, और 25 का ऑप्शन क्या है, a 1/9 साइन इनवर्स
9x माइनस 8/8 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी 1/3 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी 1/2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/9 प्लस सी। चलो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन हम लोग देखें तो हम लोगों को एक फॉर्मेट मिला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगर हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझें तो हम लोग जब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, और निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। और मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ से हम लोग को ऑप्शन भी जज करने में आसानी होगी कि 1/a क्या है 1/a दैट इज a, वो तो कट गया, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, जहाँ भी होगा वो रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/a दैट इज 1 tan इनवर्स x प्लस 1 बाई a दैट इज 1 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, आंसर। ओके, यहाँ पर हम लोग एक और सेक्शन देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ, चलो वो तो वैसे भी होगा, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, ये देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 होना चाहिए, और यहाँ 4 है वो कॉमन निकालेंगे अपन, बट एक्स स्क्वायर को हम लोग को पॉजिटिव भी रखना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। i इज इक्वल टू डी एक्स बाई अंडर रूट माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x। इज इट क्लियर? अब हम लोग इसके कॉफिशियंट को 1 बनाएंगे, तो 4 जैसे ही कॉमन निकालेगा तो रूट के अंदर से 4 कॉमन निकलेगा, वो क्या बचेगा, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो dx ये 1/2 बाहर निकल गया, 1/2 इसमें से बाहर निकला। अब अपने पास क्या बचा, -1 तो पहले से था, हो रहा एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा 9/4x। अब हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि ये क्वेश्चन का आंसर हमें इजीली सॉल्व होता हुआ दिखे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर, एक्स के कॉफिशिएंट को हाफ कर देना है। यहाँ तो पहले से 9/4 है, उसको हाफ कैसे करें, तो देखो 9/4 को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/8, तो -9/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर होता है 8। 8 को अगर स्क्वायर में लिखें तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास 8 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बहुत ही अच्छे से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। dx, यहाँ सबसे पहली बात कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पर 1/2 मिल रहा है, 1/3 और 1/9 वाला ऑप्शन कैंसिल, आंसर बी और डी में होगा। ठीक है, ये तरीका है पता करने का। अब अपन चलते हैं, ये बी और डी भी देख लेते हैं आता क्या है फाइनल आंसर। अब अपन देखते हैं कि अपॉन ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस इसी का स्क्वायर अपन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 81/64। फिर कुछ बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये क्या हो जाएगा
वो देखते हैं। अब अपन इसको क्या लिखेंगे, देखो 1/2, ठीक है, 1/2 dx बाई माइनस एक्स, सॉरी, अंडर रूट माइनस x माइनस 9 का 9/8 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर, ये तो चलेगा, 9/8 का वैसे ही स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग के पास क्या आ गया, पहले हम लोग ये माइनस को एंटर कर रहे हैं, 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब अपने पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसे आंसर करने के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए क्या करना होगा, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जान लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x क्या है ये, a क्या है ये, तो लिखते हैं यहां पर हम लोग, देयरफॉर 1/2 साइन इनवर्स x क्या लिखेंगे, x माइनस 9/8 बाई 9/8 प्लस सी। अब जब हम लोग इसको एलसीएम लेकर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9/8 अपॉन 9/8, तो 8 और 8 कैंसिल, प्लस सी, तो क्या बनेगा आंसर, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। ऑप्शन यहाँ पर क्या है देखो, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए मैंने बोला था ए और बी तो पहले कैंसिल हो गया, ऑप्शन इन्हीं दोनों में आएगा। इज इट क्लियर? सो हम लोग इस एक्सरसाइज 7.4 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे 7.5, जिसमें फिर से एक अनदर फॉर्मूला, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे जो इजी होगा हम लोगों को इंटीग्रेट करने में, ओके, बड़े बड़े क्वेश्चंस को। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।